कौन सा कोडिंग कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, फ्रंट एंड करूं या बैक एंड, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करूं, फ्रंट एंड में मैं एंड्रॉइड करूं या फिर फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव। आई एम श्योर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड पैरालिसिस बाय एनालिसिस। एंड ये एक बहुत प्रेवलेंट प्रॉब्लम है, स्पेशली न्यू एंड अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में, एंड उनमें भी जो अभी कॉलेज में एंड अपने लिए करियर पाथ चूज करना चाहते हैं। एंड मेरे को लगता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है विद द एडवेंट ऑफ सो मेनी कोडिंग यूट्यूबर्स। सो विदाउट एनी delay, like this video, subscribe to the channel and let's get started. तो सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ कोडिंग कोर्सेज की, तो लोगों को ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें एक एक चीज़ हो, उसमें आपकी लर्निंग भी हो जाए, प्रोजेक्ट्स भी बनवा दे, डाउट भी सॉल्व हो जाए, एंड उसके बाद आजकल नया चला है कि प्लेसमेंट्स भी लगवा के दे दे वो। एंड मैं बता दूं कि प्लेसमेंट सिर्फ इंडिया कॉन्सेप्ट है, अगर बाहर एमएस करने जाते हो तो बाहर वो आपकी प्लेसमेंट्स नहीं लगवाएंगे। उसके अलावा अगर बात करूँ टेक स्टैक चूज करने की, तो लोग हमेशा डाउट में रहते हैं कि फ्रंट एंड करूँ, बैक एंड करूँ, एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव, या फिर ये सब छोड़ के AI/ML करने लग जाऊँ। तो हो क्या रहे कि विद सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड सो मेनी कोडिंग यूट्यूबर्स अवेलेबल, लोग बस एनालाइज ही करते रह जाते हैं एंड कभी एक्शन नहीं लेते। दिस इज कॉल्ड पैरालिसिस बाय एनालिसिस। कि आप पैरालाइज हो जाते हो, आप कोई एक्शन नहीं ले पाते बिकॉज यू आर जस्ट एनालाइजिंग, आप सिर्फ रोड मैप वीडियोज ही देखते जा रहे हो। एंड अगर ऐसे लोग बाद में डिसीजन ले भी लेते हैं तो हमेशा उसे सेकंड गेस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एंड्रॉइड करना स्टार्ट करा तो 10 दिन बाद किसी यूट्यूबर ने वीडियो डाल दी कि एंड्रॉइड विल बी डेड इन 2022, तो उसके बाद रिएक्ट नेटिव पे स्विच कर गए, फिर फ्लटर पे स्विच कर गए। तो दिस इज नॉट गुड। आपको एक टेक्नोलॉजी पकड़नी चाहिए एंड उसमें मास्टर बनना चाहिए, बिकॉज द रियलिटी इज कि देयर इज नो 100% करेक्ट करियर पाथ, टेक स्टैक, या फिर देयर इज नो वन परफेक्ट कोर्स व्हिच कैन गिव यू एवरीथिंग। तो यार रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि देयर इज नो वन परफेक्ट कोर्स दैट विल सूट ऑल योर डिजायर्स। आप मेरे को परफेक्ट से परफेक्ट कोर्स भी दोगे, उसमें भी मैं कोई ना कोई गलती डेफिनेटली निकाल दूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि जावा बेटर है कॉटलिन, अगर मैं कहूँ जावा, कोई और कहे कॉटलिन, तो क्या वो बेटर है, वो सही है या मैं गलत? ऐसा नहीं है। दिक्कत ये है कि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। हो सकता है उस बंदे ने कॉटलिन में कोई इंटरव्यू दिया हो एंड उसकी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया हो, किसी में जावा में दिया हो वो खराब गया हो, तो वो कहेगा कि कॉटलिन बेटर है। मेरे दोनों में अच्छे गए तो मैं कहूँगा दोनों कर लो, कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल ही गलत है, एक बिल्कुल सही। एंड द मोर यू लुक फॉर दैट परफेक्ट कोर्स, कि आपको कोई कन्विंस कर दे कि यही जावा करना बेटर है, द मोर यू विल जस्ट कीप एनालाइजिंग, कॉजिंग पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मेरे को डेली कमेंट्स आते हैं कि भैया एंड्रॉइड करें, फ्लटर करें, या फिर जो मैंने अभी DSA की रिव्यू सीरीज चलाई थी उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज रिव्यू करे थे, उसके बाद भी लोगों को डाउट्स रहते हैं कि कौन सा कोर्स फॉलो करें, या फिर कोई नए नए कोर्स ला के मेरे को बोलते रहते हैं कि भैया इसे रिव्यू कर दो, उसे रिव्यू कर दो। मैंने 6-7 कोर्सेज रिव्यू करे हुए, उनको उनमें से भी कोई कोर्स बेस्ट नहीं लग रहा है। तो दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी इन अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो जब मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जावा कर लूँ, कॉटलिन कर लूँ, आई एम लाइक व्हाई नॉट बोथ? दोनों क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि अगर आप जावा सीख लोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ, या फिर कॉटलिन सीखोगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज हो जाएगी, डिसएडवांटेज हो जाएगी, या फिर इन दोनों में सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हफ्ते भर में दोनों लैंग्वेज सीख सकते हो। सो इट इज़ नॉट दैट कि आपका कोई बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है कि आप एक चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, दूसरी चीज़ को सीख रहे हो। अब देखते हैं कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है वंस एंड फॉर ऑल। सो व्हाट शुड यू डू इन दिस केस? कि इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, इतने सारी वीडियोस अवेलेबल है, क्या देखें, कौन सा पेड कोर्स ले, फ्री कोर्स ले? मैंने क्या रियलाइज करा है कि इट्स बेटर टू फॉलो 2-3 गुड कोर्सेज इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर दैट वन परफेक्ट कोर्स। अगर आप लव बबर का कोर्स फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि उसमें स्टैक सही से नहीं पढ़ा है, तो कुणाल कुशवाहा के पे जाके देख लो, उसमें स्टैक पढ़ लो, फिर लव बबर के पे आ जाओ। तो यू कैन पिक एंड चूज, एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यूजिंग फ्री कोर्सेज। मैंने पेड कोर्सेज भी रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कोडिंग सीखना फ्री है, आप फ्री कोर्सेज में से बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हो। अगर जितने आप पेड कोर्सेज लेते हो उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको 100% समझ आ जाएगा, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो पिक एंड चूज करना ही पड़ेगा। सो डोंट रिलाई ऑन दैट वन परफेक्ट कोर्स, लुक फॉर अ लॉट ऑफ कोर्सेज। लॉट ऑफ में मैं ये भी नहीं कह रहा कि 6-7 लेके बैठ जाओ, 2-3 अपने पिक एंड चूज करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए क्या वर्क करता है, MIT की OCW की DSA सीरीज, उसके अलावा मैं लीड कोड से देख लेता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि बाइनरी सर्च वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो मेरे को वहाँ से समझ आता है। उसके अलावा मैं ये इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स एक बुक ले रखी है, इसमें से मेरे को कुछ चीज़ें जैसे ट्रीज वगैरह मैंने पढ़े थे, वो मेरे को अच्छे से समझ आ गया। तो यू कैन पिक एंड चूज, बट डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग फॉर दैट वन परफेक्ट कोर्स। आपको सिर्फ पैरालिसिस बाय एनालिसिस होने वाला है। एंड जैसे मैंने पहले कहा, डोंट थिंक कि हर चीज़ मेक और ब्रेक है। अगर आपने जावा सीख ली तो ऐसा नहीं है कि आपका करियर खराब हो गया। जावा कब आई थी? 96-99 में, इतने भी पुरानी नहीं। सन माइक्रोसिस्टम्स आई गेस 95 या 96 में निकाली थी, लेकिन उससे भी पुरानी जो लैंग्वेजेस है जैसे कि C++, वो आज तक यूज़ हो रही है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक स्टैक इतनी जल्दी नहीं बदलता है, आपको सिर्फ
फोमो में ये चीज़ें लगती है कि आगे कहीं करियर ख़राब ना हो जाए या फिर कोई चीज़ एकदम से निकल ही ना जाए। ट्रस्ट मी, अगर आप अभी भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हो 10 साल तक अभी कहीं एंड्रॉइड की जॉब्स नहीं जाने वाली, एंड्रॉइड भी इनफैक्ट कहीं नहीं जाने वाला है। सो यू कैन कंफर्टेबली डू एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है वो ये कि AI ML कर ले या फिर डेटा साइंस कर ले इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि ट्राई इट आउट फॉर 1 मंथ। आप 1 महीने DS करो, 1 महीने AI ML कर लो एंड देखो कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ML करी थी 1 महीने के लिए एंड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई तो मैंने छोड़ दी। हाँ, भाई ने ML कर रखी है लेकिन फिर मैंने छोड़ दी वो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसमें स्टैटिस्टिक्स लगते हैं, प्रोबेबिलिटी लगती है, काफ़ी सारी मैथ्स लगती है। तो इसलिए इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे को प्रोडक्ट्स बनाना ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैं गया एंड्रॉइड में, वेब में, इन सब चीज़ों में। तो आप ट्राई आउट कर सकते हो। एंड मैं सही बता रहा हूँ, ये जो ML एंड DS का फैड है ना, ये सिर्फ एक एक्चुअल फैड है। जो एक्चुअल रिसर्च काम हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है एंड इट इज़ नॉट बीइंग डन इन इंडिया। इंडिया में बहुत कम जगह हैं जहाँ हो रहा है ये, बट US में काफ़ी जगह हो रहा है। तो अगर आप एक्चुअल रिसर्च वर्क में जाना चाहते हो तो आपको MS करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको PhD भी करनी पड़ जाए। एंड गूगल, Amazon ऐसी कंपनीज में एक्चुअल रिसर्च वर्क हो रहा है। बाकी कंपनीज जस्ट यूज टिप ऑफ द आइसबर्ग, लीनियर रिग्रेशन से उनका काम चल जाता है। तो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग काम नहीं होता इंडिया की AI ML कंपनीज में। 90% जो काम होता है वो बोरिंग होता है। इट्स मोर बेस्ड ऑन स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब पे। ट्रस्ट मी, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि बाहर की कंपनीज में भी काम करते हैं, इंडियन कंपनीज में भी काम कर चुके हैं एंड उन्होंने मेरे को बताया कि बाहर से जितना रोजी लगता है उतना नहीं है। आपको बहुत सारा एक्सेल पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट मैं ये कहूँगा कि ट्राई कर लो, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड पैसे पे मत जाना कि इनमें ज़्यादा पैसा है, उसमें कम पैसा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक एंड्रॉइड डेवलपर है जो कि 20-25 हज़ार कमा रहा है और एक एंड्रॉइड डेवलपर है जो कि उसके 10-20 गुना भी कमा रहा है। तो पैसे पे मत जाओ। अगर आपका वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो आपको नॉलेज हो जाएगी, अगर आप एक फील्ड में अच्छे हो जाते हो तो आपको पैसा खुद ब खुद मिलने लग जाएगा। सो अपना देखो कि आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म कर पाओ। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा और उसे लॉन्ग टर्म करना चाहोगे तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इट विल बी रियली डेट्रीमेंटल टू योर करियर। तो इसलिए ट्राई देम आउट एंड सी कि आपको पसंद क्या चीज़ आ रही है। एंड जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, आपको रियलाइज होगा कि ये जो iOS, एंड्रॉइड, फ्रंट एंड बैक एंड है, ये तो बच्चों की चीज़ है, क्योंकि द रियल डील इज इन डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन। आप उन्हें कैसे प्लान करते हो, कैसे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हो एक सिस्टम के। बाकी जो चीज़ें वो तो बच्चों का खेल है। सो आई लीव यू एट दैट। अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, बहुत सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड स्टॉप वॉचिंग अ लॉट ऑफ कोडिंग यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी। अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बस उसे एक बार इंप्लीमेंट करो, देखो पसंद आती है नहीं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आ रही तो किसी और यूट्यूबर को फॉलो करो, बट डोंट फॉल इनटू पैरालिसिस बाय एनालिसिस। दैट्स व्हाट आई वांट टू से टुडे। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई फीडबैक हो तो मेरे को कॉमेंट्स में बता सकते हो। मेरे को @desicoder इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप मेरे को DM में अपने वीडियो सजेशन दे सकते हो कि किस पे अगली वीडियो देखना चाहते हो एंड आई विल ट्राई एंड मेक दैट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।